हेलो दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं संस्कृत पेडागोगी से रिलेटिव एक दूसरी श्रृंखला लेकर आया हूं। संस्कृत पेडागोगी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करूंगा और बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों और पेडागोगी ट्रिक को लेकर मैं यहाँ पर बात करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तथा इसमें मैं पेडागोगी की बहुत से ऐसे तथ्यों को उजागर करूंगा जिनसे आपको पेडागोगी में बहुत ही अच्छे नंबर पाने में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, लास्ट तक भी इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं 136 क्वेश्चन। 136 क्वेश्चन कहता है, अधोलिखितेषु की सफल भाषण गतिविधि लक्षण स्यात्। अर्थात निम्नलिखित में से सफल भाषण की गतिविधि के लिए कौन सा लक्षण है? कौन सा लक्षण है? कक्षाया प्रबंधे प्रभाव स्थापयितु ध्यान आकर्षणशील छात्रेभ्यः अधिक वार्तालाप कुर्तम अनुमति दीयते। मतलब कक्षा का प्रबंध में छात्रों को वार्तालाप और ध्यान आकर्षणशील छात्रों को की अधिक वार्तालाप की अनुमति देना। नंबर 2, बालाना सहभागी विषमता, बालक की सहभागिता विषमता। नंबर 3, स गतिविधेयेन बाला न कृते वार्तालाप पूर्तम अवसर लभ्यते। वह गतिविधि जिसमें बालक को सही वार्तालाप का अवसर दिया जाए। वह गतिविधि जिसमें बालक को सही वार्तालाप का अवसर दिया जाए या सही दिशा में वार्तालाप करने को कहा जाए, जो उसे प्रमोट करती हो, ठीक है, जो उसकी हेजिटेशन को खत्म करती हो। नंबर 4, केवल लक्ष्य भाषाएं वार्तालाप कुर्तु छात्रेभ्य अवसर देते। केवल छात्रों को लक्ष्य भाषा का अभ्यास करने देना, केवल लक्ष्य भाषा का अभ्यास करने देना। देखो, ऐसा नहीं होगा कि इसमें हमें क्या चूज करना होता है, पेडागोगी में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, जो सुटेबल आंसर होता है, वो चूज करना होता है। तो इसमें सुटेबल आंसर क्या कक्षा में प्रबंध को दोनों को वार्तालाप का अधिक अनुमति का अवसर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि अधिक बार जो इंटेलिजेंट बच्चा हो ऐसे थोड़ी ना उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह क्लास में छोड़ दें और वो कुछ भी करे, ऐसा कुछ नहीं। बालक सहभागी विषमता, बालकों की सहभागिता मतलब जो बालक सहभागिता, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसे कुछ और प्रमोट करें, जो थोड़ा वीक है पढ़ाई में कुछ और उसे कुछ और दिशा या उसे और कुछ निगाह से देखें, तो ऐसा भी नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे बच्चे को सही डायरेक्शन देने के लिए सबको समान, मतलब एकीकृत शिक्षा देनी है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन से उन्हें ओतप्रोत करना है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे स गतिविधि येन वाला ना कृते वार्तालाप पूर्तम अवसर लभ्यते। मतलब वह गतिविधि से बालक को सही वार्तालाप का अवसर हो, वही गतिविधि कराएंगे। तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा 136 का 3 इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आगे चलते हैं 137 क्वेश्चन। 137 क्वेश्चन क्या कहता है, वायोगॉस्की महोदय ने अनुसार भाषाएं अधिगमनार्थ सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम। वायोगॉस्की के अनुसार या वायोगॉस्की महोदय के अनुसार भाषा भाषा अधिगम का सर्वोच्च महत्वपूर्ण घटक है। शब्दकोश, वोकेलरी होगा। समाज भाव विनिमय, मतलब समाज भाव विनिमय होगा। नंबर 3, पाठ्य पुस्तकम, टेक्स्ट बुक होगी, पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक होगी। बेतार यंत्रम या रेडियो होगी। देखो, बायोगोस्ट की महोदय ने जो ज़्यादा अपना सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है, ध्यान आकर्षित किया है, वो समाज पर ध्यान दिया है, सामाजिक अंतरक्रिया पर ध्यान दिया है। जितना बच्चा सामाजिक अंतरक्रिया करेगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। समाज में रहकर ही, अरस्तु के अनुसार भी क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वो सब कुछ सीखता है। तो वायोगोस्की ने भी समाज पर ही ध्यान दिया है। ये कथन भी है अरस्तु के अनुसार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये आते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका एक कीवर्ड है, जब भी वायोगोस्की आएगा तो आपको सामाजिक अंतःक्रिया पर ध्यान देना है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। 138 में क्या है, 138 बोल रहा है, संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अवधिलिखितेषु की सर्वाधिक उपकारम भवति। निम्नलिखित में से संभाषण संभाषण कौशल अभ्यास के लिए
कौन सा सर्वाधिक उपयोगी कारक है? सर्वाधिक उपयोगी कारक है संभाषण कौशल के लिए। अब इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करेंगे कि कौन सा है इसको सर्टिफाई कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। नंबर 1, छात्रों एकस्य परियोजना उत्तम अभिलेखनस्य प्रस्तुति कार्य। छात्र को एक परियोजना में उत्तम अभिलेख को प्रस्तुत करते हैं, एक उत्तम अभिलेख को प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, कस्यचित कस्यचित किसी एक विषय में ऊपरी बोलेंगे ऊपर छात्रों का एक लघु औपचारिक प्रस्तुत करना। नंबर 3 पे आते हैं, शिक्षक छात्रेभ्य एकम उद्देश्य मूलक श्रुतलेख दधात। मतलब शिक्षक छात्रों को एक उद्देश्य मूलक सूत्रलेख बोल क्या बोलेंगे, सुनकर लिखने वाला, जिसे आज के समय में इमला वगैरह बोली जाती है ना स्कूलों में, वो वही सूत्रलेख है, सुनकर लिखने वाला देगा। अच्छा, क्या शिक्षक छात्रों को उद्देश्य मूलक श्रुतलेख सुनकर लिखने वाला लेख देगा? नंबर 4 प्रदाता संकेतानाम आधारणेम छात्रा कथाया सबबुद्धय शब्द शब्दे उपस्थान में। मतलब दिए गए संकेतों के आधार पर छात्र कथा पर अपनी बुद्धि से अपने शब्दों में रखने को कहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, जहाँ बच्चा स्वयं करके सीखता है वो बहुत ही अच्छी इजीली सीख जाता है और उसे लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चे को क्या दिया जाएगा, दिए गए संकेतों के आधार पर छात्र कथा पर अपनी बुद्धि से अपने शब्दों को रखने के लिए कहेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा। उसका क्या होगा, उसकी हेजिटेशन खत्म होगी, हेजिटेशन के साथ साथ वो सही दिशा में कार्य करेगा। ठीक है। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। 139 में क्या, पठनस्य के अवस्था छात्राणा पूर्व ज्ञानेन सह नवीन घृतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया बहि जगत संबंध स्थापने सहायता करोति। अर्थात पाठ की कौन सी अवस्था छात्रों को पूर्व ज्ञान के साथ, से मतलब साथ, नवीन ज्ञान, घृतस्य मतलब ग्रहण करने वाला, ठीक है, घृतस्य मतलब ग्रहण करने वाला ज्ञान, बाह्य कक्षा के बाह्य वातावरण को संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। अर्थात पठन की कौन सी अवस्था छात्रों को पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को ग्रहण करने तथा कक्षा के बाह्य वातावरण को संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। पारे पाठनम मतलब पाठ के साथ साथ, पोस्ट रीडिंग, पूर्व पठनम पाठ से पहले या प्री रीडिंग, मध्य पठनम या पाठ के मध्य में जिसे बोलते हैं वाहिल रीडिंग, पठनात् पूर्वम पाठ से पहले ही सब कुछ बता दिया। ठीक है, या बिफोर रीडिंग। तो इसमें कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, आपका फर्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसमें पेडागोगी में यही चूज करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। ऐसा होता है कि कई बार ऑप्शन में 2 से ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे दिए जाते हैं, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉजिटिव आंसर ही चूज करना होता है जो उसको सही सही वेरीफाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 140। 140 में क्या है, 140 कह रहा है, ज्ञानवादी सिद्धांतानुसार बाला भाषाया अधिगमन प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा। ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों को भाषा अधिगम प्रभावी करते हैं। नंबर 1, विभिन्न कौशला आधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागग्रहीतु भाषा छात्राणां प्रोत्साहयति। मतलब शिक्षक द्वारा छात्रों को विभक्त कौशल युक्त गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब विभिन्न कौशल में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 2, कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रणे स्यात् तथा च सहछात्राणां कृते
अधिगम अवकाश न ददाती, मतलब छात्रों पर शिक्षकों का नियंत्रण तथा छात्रों को अधिक अवकाश न देना। ये निगेटिव आंसर है। छात्रों को बिल्कुल अवकाश ना, उन्हें कम लगातार कंटिन्यू वर्क डन करेंगे तो उसका मानसिक थकान भी होगी और वो मानसिक उबाऊ बनेगा, बच्चा उससे पढ़ नहीं पाएगा। नंबर 3, व्याकरण नियमान नियमान कंठस्थीकृत छात्रान प्रोत्साहति, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित। जहाँ पे कंठस्थ वर्ड आता है वो हमेशा निगेटिव सेंस में जाता है, याद रखना। जहाँ पे भी कंठस्थ वर्ड आएगा वो निगेटिव सेंस में जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, कृष्ण फलकात छात्रा स्पष्ट से रुत्राणी लिखंती। कृष्ण फलकात, कृष्ण फलकात बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को कृष्ण फलकात बोलते हैं। पर छात्र स्पष्ट उत्तर लिखे। अब छात्र स्पष्ट उत्तर तो कोई भी नहीं लिख सकता, स्पष्ट उत्तर लिखेगा तो वो छात्र ही क्यों होगा? तो ये बिल्कुल ही निगेटिव आंसर होगा, क्योंकि स्पष्ट उत्तर नहीं। टीचर भी अगर छात्र स्पष्ट उत्तर नहीं लिख पा रहा है तो उसे प्रमोट करेंगे, हम कहेंगे वाह शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आप और मेहनत करोगे तो और अच्छा लिखोगे, ठीक है। इसलिए बच्चे को हमेशा रिफोर्समेंट देना है, उसे पूर्ण बलन देना है, ठीक है। अब तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। एक ने क्या बोला था? शिक्षक द्वारा छात्रों को विभिन्न कौशल युक्त गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा 141, उत्तम श्रोता। अब उत्तम श्रोता क्या होता है? श्रोता क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए कि श्रोता होता क्या है। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। श्रोता मतलब होगा यहाँ पे सुनने वाला। या अच्छा सर, प्रत्येक शब्दस्य समुचितम उच्चारण कुर्तु शक्नोति। प्रत्येक शब्द का समुचित उच्चारण पर कर सकेगा। उत्तम श्रोता जो है सुनने वाला, वो प्रत्येक शब्द का समुचित उच्चारण कर सकेगा? कभी नहीं कर पाएगा। समुचित उच्चारण कैसे कर पाएगा? निगेटिव आंसर, हमें पॉजिटिव आंसर देखना है यहाँ पे। कथ शब्दस्य कथन भवति इति ज्ञातु शक्नोति, मतलब शब्दों का कथन कैसे होगा यह जान सकेगा। शब्दों का कथन कैसे? एकदम थोड़ी ना सुनने वाला जान सकेगा कि यहाँ पे हमें कैसे प्रयोग करना है, ये कैसे प्रयोग करना है। बहुत धीरे धीरे अभ्यास से ही तो सीखेगा। कथ भावनाया उपयोग भवति इति अज्ञातो शक्नोति, मतलब भावनाओं का कैसा प्रयोग होता है ऐसा जान सके। भावनाओं का प्रयोग तो वो धीरे धीरे जान सकेगा। फीलिंग कैसे आती है वो धीरे धीरे ही तो उस चीज के बारे में पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये भावना कैसे इमोशनल हो रहा है बंदा। ये भी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। प्रश्नस्य उचिता प्रतिक्रिया दातु शक्नोति, प्रश्न के प्रश्नों पर उचित प्रतिक्रिया देने में। अच्छा श्रोता क्या है? आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया, पूरी समरी पढ़ा दी, फिर उससे पूछा जाए कि राम कौन था, तो वो आराम से बताएंगे राम राजा दशरथ के पुत्र थे। पूरा राम का आपने पाठ पढ़ा दिया। राम की माता कौन थी? राम की माता कौशल्या थी। तो इस टाइप से वो सुनने वाला ये ऐसे आंसर देगा। अगर वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो उसे वो याद भी हो जाएगी। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका फोर्थ। फोर्थ के साथ जाएंगे, इसमें फोर्थ के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 142। 142 में क्या है? 142 है व्यापक पठन छात्रा रुचि वर्धते। व्यापक एक विस्तार पाठन से छात्रा की रुचि बढ़ती है। आनंद पाठ से पठने, आनंद पूर्वक, मतलब कि कोई इंटरेस्टिंग पाठ पढ़ेगा तो उसकी रुचि अवश्य बढ़ेगी। अगर इंटरेस्टिंग पाठ नहीं होगा, उबाऊ पाठ होगा, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा भी नहीं। कभी कभी एक सब्जेक्ट, जैसे कुछ बच्चों को मैथ उबाऊ लगने लगता है, रेगुलर मैथ चला तो उसके बाद में आपको साइंस पढ़ा देनी या फिर एसएसटी पढ़ा देनी, तो उससे बच्चा क्या होगा, वो उबाऊ फील नहीं करेगा, उसे इंटरेस्टिंग भी लगेगा और वो अपनी माइंड को मेंटेन भी रख पाएगा। अब आते हैं सेकंड पे, अपरिचिताना शब्दाना अर्थ से अनुकरण। अपरिचित शब्द का अर्थ अपने अनुकरण करना, अर्थ का अनुकरण करना। पाठ आगेषु व्याकरण वेशु, ठीक है। पाठ के आने वाले व्याकरणों को, विषय को लर्न करना नहीं। कविता संपाठे, कविता के पाठ करना, ऐसा भी नहीं होगा। आनंद, जहाँ पे आनंद आएगा ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। अगर छात्र के बारे में आनंद लिखा हुआ आ रहा है तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये इसके कीवर्ड है, मैं कीवर्ड भी आपके साथ में, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके मैं तैयार कराता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले समय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143,
143 क्वेश्चन क्या बोलता है? शिक्षक लेह लेह इत्योष्णोपरि एकस्य पाठस्य आरंभ करोति पूर्व से अधोनिर्दिष्ट चित्र कृष्ण फल के लिखित्वा चर्चा आरभते। ठीक है, शिक्षक लेह पर, शिक्षक क्या काम करता है? लेह पर, शिक्षक लेह पर एक पाठ को आरंभ करता है। आरंभ करने से पूर्व वह निम्नलिखित चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर चर्चा आरंभ करता है। शिक्षक लेह पर कोई भी एक पाठ आरंभ करता है। आरंभ करने से पूर्व पहले उसके लेह के बारे में बताता है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बताता है, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन बताता है, उसकी भौगोलिक स्थिति या फिर राजनीतिक स्थितियों को बताता है। फिर एक कृष्ण फलकात मतलब एक ब्लैक बोर्ड पर एक फिगर बनाता है। ठीक है, फिगर बनाता है लेह की, लेह बीच सेंटर में रखता है। खाद्य संस्कृति से, खाद्य और संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, जैसे भाषा उसकी डोगरी है, खाद्य की संस्कृति क्या है, वहाँ पे कैसे टाइप के कपड़े पहनते, किस हिसाब का पहनावा है। और नंबर 3 पे प्रसिद्ध स्थानानी, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, वहाँ की टूरिस्ट प्लेस क्यों फेमस है, उसके बारे में, उसके वातावरण क्यों ठंडा है, उस सब के बारे में वो बताता है। तो ये कृष्ण फल के शिक्षण के विचरित एतत् चित्र अस्ति कृष्ण फल के, मतलब श्याम पट पर या ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक द्वारा बनाए गए चित्र किस प्रकार का चित्र होगा? मानचित्र या मानचित्र यंत्रम मैपिंग डिवाइस होगी, राज्य चित्रम राज्य की डिवाइस होगी, स्टेट डिवाइस होगी, संकल्पना चित्र कॉन्सेप्ट डिवाइस होगी, विषय क्रम चित्र या थर्मेटिक डिवाइस होगी। तो ये आपकी जो डिवाइस होगी ये कॉन्सेप्टिक डिवाइस होगी, क्योंकि वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। प्रसिद्ध स्थानों के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, खाद्य और संस्कृति के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर, भाषा डोंगरी है उसके बारे में और कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, वातावरण के बारे में, मतलब उसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, लेह में ये सब कुछ पाया जाता है। यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ की ऐसी है, यहाँ का ट्रेडिशनल ऐसा, सब कुछ वो क्लियर कर रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। प्रभावी रूपेण बाला लेखनस्य अधिगमन करिष्यन्ति यदा, प्रभावी रूप से बालक लेखन का अधिगम कर सकते हैं। प्रभावी रूप से बालक, प्रभावी रूपेण मतलब प्रभावी रूप से, बाला मीन्स बालक, लेखनस्य लेखन का अधिगम कर सकते हैं। कथि कथित ध्वने लिखित रूपस्य संबंध लेखिए अस्ति, लेखन बोलने व लिखने के रूप में संबंध है, लेखन का बोलने और लिखने के रूप में संबंध है। नंबर 2 लेखिए छात्रा शिक्षात आज्ञापानेन स्वीकुर्वन्ति, छात्र लेखन के लिए शिक्षकों की आज्ञा स्वीकार करते हैं। लेखने के लिए अगर शिक्षक क्या काम करेंगे, सॉरी, छात्र क्या काम करेंगे, शिक्षक की आज्ञा स्वीकार करेंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता, लिखने के लिए स्वीकार थोड़ी ना करेंगे, वो अपनी अभिव्यक्ति को खुद जाहिर करेंगे, अपने आप को खुद एक्सप्रेस करेंगे, तो अच्छा रहेगा ना। लेखन से छात्रा संदर्भानुकूल सार्थक च भवति, मतलब लेखन छात्रों के संदर्भ के अनुकूल सार्थक है, संदर्भ के अनुकूल सार्थक है। ये मोस्ट, जहाँ पे संदर्भ अनुकूल ऑप्शन आता है, ये कीवर्ड होता है, वो आपका 95% करेक्ट होता है। जब आपके पॉजिटिव आंसर होता है तो संदर्भ अनुकूल है तो 95% वो पॉजिटिव आंसर को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना इस चीज को, मैं साथ में कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराते चल रहा हूँ एक एक के। शिक्षक से संदर्भानुकूल संस्कृति परक्ष लेख्य भक्ति, मतलब लेखन शिक्षक के संदर्भानुकूल और सांस्कृतिक, शिक्षक के संदर्भानुकूल क्यों होगा, वो अपनी अभिव्यक्ति अपना आप में जाहिर करेगा, अपने बारे में खुद लिखेगा, तो वो ज्यादा ही अप्रोप्रिएट होगा, ना कि शिक्षक के अनुसार लिखेगा। क्योंकि छात्र को क्या है, छात्र पे डिपेंड्स एजुकेशन बताई गई है, जिस चीज को छात्र पढ़ना चाहेगा, छात्र केंद्रित शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, एनसीएफ हमें यही बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। 145 में क्या बोलते हैं, अधोलिखितेषु की परिणाम पागमस्य प्रतिफल नास्ति, निम्नलिखित में से परिणाम उपागम का प्रतिफल नहीं है, परिणाम उत्पादकों का प्रतिफल नहीं है। एतस्य लक्ष्य विचारणाम उत्पत्तो अस्ति, इसका लक्ष्य विचारों की उत्पत्ति है। एतस्य मतलब इसका लक्ष्य, लक्ष्य तो लक्ष्य है, गोल है,
विचारणु की उत्पत्ति नहीं। नंबर 2, एतत् अतस्य शिक्षा केंद्रित अस्ति, कभी शिक्षा केंद्रित तो हो ही नहीं सकता, यह अत्यधिक शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित तो है ही नहीं। छात्र केंद्रित है तो चलता है एक बार को, लेकिन शिक्षक केंद्रित कहीं नहीं चलेगा, ये याद रख के चलना, क्योंकि ये हमारे उसके एनसीएफ के विरुद्ध है। नंबर 3, एतस्य व्यवहार बाधूपागमा धारितम अस्ति, मतलब यह व्यवहारिक मॉडल पर आधारित है। नंबर 4, एतस्य शिक्षक एतस्य लक्ष्य अंतिम प्रत्युपरि अस्ति, मतलब इसका लक्ष्य अंतिम प्रस्तुति के ऊपर है, अंतिम प्रस्तुति के ऊपर, अंतिम प्रस्तुति के ऊपर भी नहीं होगा। ये क्या होता है, इससे लक्ष्य विचारों की उत्पत्ति होता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर इसका ए एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अपने लक्ष्य और विचारों की जब उत्पत्ति हो रही है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। शिक्षा आप स्वयं पढ़ रहे हो वो आपके लिए ही एप्रोप्रिएट होगा, तो नंबर 1 शिक्षा आपके लिए एप्रोप्रिएट होगी, तो नंबर 1 इसका ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, प्रक्रिया पागमानुसार निम्नलिखितेषु कस्य उपयोग लेखनस्य आरंभकाले शिक्षण न क्रियते। प्रक्रिया उपागम के या प्रक्रिया उपागम में निम्नलिखित में से लेखन कार्य में आरंभ में शिक्षक द्वारा कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए संशोधनम, प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते। विचार मंथन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना, टिप्पणी लेखन भी संशोधन भी कर सकते हैं और विचार मंथन भी कर सकते हैं। टिप्पणी लेखन मतलब किसी के ऊपर आप टिप्पणी, यानी कि ये गंदा बच्चा है इसके पास नहीं बैठना है, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, डिक्टेटिंग नहीं करनी है, क्योंकि शिक्षा पद्धति हमें ऐसा नहीं बताती है, एनसीएफ हमें ऐसा नहीं बताता, नेशनल करिकुलम ऐसा नहीं बताता, तो हम टिप्पणी लेखन नहीं करेंगे। प्रारूप लेखन, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रारूप लेखन तो करना ही है, प्रारूप लेखन से ही तो आप आगे पढ़ाओगे, पूरा प्रारूप बनाओगे किसी क्षेत्र उसके बारे में क्लास का, तभी तो आप क्लास को आगे चलाओगे। तो यही यहाँ पे प्रारूप लेखन भी होगा, विचार मंथन भी होगा, संशोधन भी होगा, टिप्पणी लेखन नहीं होगा। प्रक्रिया उपागम में निम्नलिखित से लेखन में कार्य में आरंभ में शिक्षक द्वारा कौन सा उपयोग नहीं होगा, वो टिप्पणी लेखन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है पात्र अभिमन्य प्रत्येक भाषा कक्षाएं अभिन्न रूपेण स्यात् यत् रोल प्ले, मतलब पात्रा अभिनय रोल प्ले बोलोगे उसे, प्रत्येक भाषा कक्षाएं अभिन्न अंग रूपेण स्यात् यत्, रोल प्ले भाषा कक्षा में अभिन्न अंग के रूप में होता है, क्योंकि एतेन छात्रा सार्थक भाषा अभिव्यक्तो समर्था भवन्ति, इसमें छात्र सार्थक भाषा अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। नंबर दो मुक्त रूपेण छात्रा गल करणे समर्था भविष्यन्ति, मुक्त रूप से छात्र वार्ता करने में समर्थ होते हैं। नंबर 3, एतन कक्षाएं प्रबंधे प्रभावी साधनम अस्ति, यह कक्षा को प्रबंध में प्रभावी साधन है। नंबर 4, इसमें एतन छात्रा कथा कंठस्थी करुतु समर्था भवति, इसमें छात्र जो है कहानी कंठस्थ करने में समर्थ, कहानी कंठस्थ करना है तो ये तो देखो बिल्कुल निगेटिव हो गया, ये बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि कहानी तो कंठस्थ करनी है ही नहीं है। एतन छात्र प्रबंध प्रभावी साधनम, यह कक्षा में प्रबंध को प्रभावी साधन है, प्रबंध जो करना है वो छात्रों के लिए काम नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट ही प्रबंध करती है। नंबर 2 पे क्या किया है उसने, मुक्त रूप से छात्र वार्ता करने में समर्थ हो, मुक्त रूप से छात्र वार्ता करने में नहीं, मुक्त रूप से बिल्कुल छात्र, अगर मुक्त रूप से छात्र वार्ता करने लगे तो कक्षा का माहौल ही खराब हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा उस चीज़ का। तो यहाँ पे सार्थक भाषा जो अपने शब्दों को उसमें सार्थक भाषा के रूप में अभिव्यक्त एक्सप्रेस करना, बताना दूसरों को, वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट 148 आंसर, प्रदत्त विषय अनुसार अधिकर्तस्य यदा छात्राय एका लघु कविता रचयतु निर्देशति तदा से,
मतलब दिए गए विषय को चुनकर यदि छात्र का एक लघु कविता सुनने का निर्देश दिया जाए तो वह सैमिस वह तो वह सांस्कृतिक चिंतन करोति, वह सांस्कृतिक चिंतन करता है। सृजनात्मक चिंतन करोति, वह सृजनात्मक चिंतन करता है। समानुभूति चिंतन करोति, वह समानुभूति चिंतन करता है। या सहानुभूति चिंतन करोति, या वह सहानुभूति पूर्वक अपना चिंतन करता है। ना वो सहानुभूति पूर्वक भी सिंपैथिक चिंतन नहीं होगा, एम्पैथिक चिंतन भी नहीं शो करेगा। सृजनात्मक वो होता है जो कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग जो करती है वो बच्चों को हर दिशा में निर्देशित करती है। ये नहीं कि एक ही क्षेत्र में आपको आपकी प्रकाष्ठा फैलाएगी, वो सभी क्षेत्रों में प्रकाष्ठा फैलाएगी। जहाँ पे सृजनात्मक आपका वर्ड आएगा वो कीवर्ड आपका 100% करेक्ट होगा। ठीक है, जहाँ सृजनात्मक बच्चों को सृजनात्मकता से ही ओतप्रोत करना होता है, क्षेत्र शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। छात्रान् उत्कर्षपाठकान् कुरु शब्दकोशस्य विकास छात्र उत्कृष्ट पाठकान् कुरु शब्दकोशस्य विकास महत्वपूर्ण घटकम् अस्ति, तदर्थम् अधोलिखितेषु की प्रभावकारी पद्धति स्यात्। छात्रों को उत्कृष्ट रूप से पाठ पढ़ने हेतु शब्दकोश विकास में महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावित पद्धति है? नंबर 1, नव शब्दम अर्थानुमान कुर्त छात्रा संदर्भस्य उपयोग कुर्त प्रयास कुर्यो। नए शब्दों का अर्थानुमान करने के लिए छात्र को संदर्भ का उपयोग करने का प्रयास करें। नंबर 2, समानार्थी विपरीनार्थी का ना च शब्दाना विस्तृत शब्द राशि छात्रा कंठस्थ है तो आपका निगेटिव है, फिर भी पढ़ लेते हैं। समानार्थी और विलोम शब्दों का विस्तृत शब्दकोश कंठस्थ करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदा यदा छात्रा नवीन शब्द पश्यन्ति तदा तदा शब्दकोश से अवलोकन कुर्वन्ति। जब जब छात्र नए शब्द को देखेंगे तब तब वह शब्दकोश का अवलोकन करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब जब देखेंगे तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी नई नई चीज़ों को देख के, पहले उनको एक्सप्रेस करना तो आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। छात्रा पाठे कठिन शब्दान रेखांकित कुर्यो तेसा वाक्य उपयोग च कुर्यो। मतलब छात्र पाठ को कठिन शब्दों को रेखांकित मतलब अंडरलाइन करने और उनके वाक्य उपयोग करेंगे। रेखांकित करेंगे कठिन शब्दों को, उनका वाक्य उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो नए शब्दों को अर्थानुमान करने के और शब्द के अनुसार जहाँ संदर्भ होता है वहाँ पे ऑप्शन में मोस्टली 100% तो नहीं 95% करेक्ट होता है, तो इसके साथ हम ए के साथ जाएंगे। ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का आपकी दूसरी सीरीज का नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। इसके साथ हम नेक्स्ट चीज लेके आएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 150 क्या कहता है? बालकस्य जीवनस्य विषय महत्वपूर्ण घटाना विषय शिक्षक अवलोकन करोति तेषामुपरि वर्णनात्मक अभिलेख च करोति की तत् कथ्यते। बालक जीवन के महत्वपूर्ण घटकों के विषय में शिक्षक अवलोकन करता है और उनके ऊपर वर्णनात्मक अभिलेख करता है, उसे क्या कहते हैं? उपाख्यानात्मक अभिलेख, उसे एंटीडोल्टल अभिलेख कहोगे, अनुष्ठानात्मक या रूब्रिक अभिलेख कहोगे, संचय की पोर्टफोलियो कहोगे, या अवलोकन ऑब्जर्वेशन कहोगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे हम? 150 क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें एंटीडोल्टल रिकॉर्ड कहोगे, जिसमें क्या होगा, बालक के जीवन की महत्वपूर्ण घटकों के विषय में शिक्षक अवलोकन करेगा, उसके अंदर जो है लिखेगा और जैसे पेरेंट्स वगैरह को उसके बारे में बताएगा कि इसके अंदर क्या कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कैसे कैसे से आगे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। संचय की पोर्टफोलियो में भी अलग तरह की बच्चे के विकास से ओतप्रोत बातों को शिक्षक द्वारा लिखा जाता है। पोर्टफोलियो कहीं कहीं पे अब नेक्स्ट आएगा तो उसमें हम पोर्टफोलियो के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये आपकी वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। दूसरी श्रृंखला आपकी संस्कृत की समाप्त होती है। जिसने पहली और द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को स्वीकार किया था उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आया था। अगली वीडियो मैं लेकर आऊँगा, पेडागोगी से ही रिलेटेड लेके आऊँगा। अगर जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।